आज हाजिर हुए आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। ये हमारा वीडियो बहुत अहम होने वाला है क्योंकि हम इसमें एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को आखिर तक वॉच करते रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना और हमें आखिर में बताना कि आपको इन सवालों में से कितने सवाल के जवाब आते थे। तो बिना टाइम ज़ाय किए बगैर हम अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सोचिए कौन सा इसके लिए सही जवाब हो सकता है, कौन सा ऑप्शन टिक करें। अच्छा, तो सोच लिया, इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर का वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ खुलिये के लिए तवानाई पैदा होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुलियाती तनफ़ुस यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए एटीपी बनता है, ठीक है, एटीपी बनता है और जो कि खुलिये के ये एटीपी, ये एनर्जी खुलिये के मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इन विच फेज़ ऑफ द सेल साइकिल इज़ डीएनए रेप्लिकेटेड। ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, डीएनए के जो वो है नकल है वो किस मरहले में बनते हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए दुरुस्त हो सकता है। सोचिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, एस फेज़, करेक्ट है, ठीक है, एस फेज़, ओके। क्योंकि मतलब एस मरहला, इसी मरहले में मतलब डीएनए की नकल तैयार होती है, ठीक है, एस फेज़ में। इस अमल के नतीजे में खुलिये की तकसीम से पहले जो जीनियाती मादे हैं, जो जीनियाती सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी मिकदार दुगनी हो जाती है, ठीक है, डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड। जो फंक्शनल जो होता है इकाई किडनी की, वो क्या चीज़ है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और सोच लगाइए कौन सा इसके लिए राइट ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन टिक करें। अच्छा, सोच लिया, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, नेफ्रॉन। क्योंकि नेफ्रॉन गुर्दे की जो फैली और साख्ती इकाई है, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन, क्योंकि ये खून को छानने, ज़रूरी मादों को दोबारा जज़्ब करने और पेशाब बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, विच पिगमेंट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, जो सब्ज़ पौधे हैं उनमें ज़ियाई तालीफ यानी फोटो सिंथेसिस का बुनियादी रोगन कौन सा होता है, ठीक है। अच्छा, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन इसके लिए सही हो सकता है, सोच लगाई, फिर मैं इसका जवाब मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, सोच लिया, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है क्या चीज़, ऑप्शन ए, क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल ए, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस, ज़ियाई तालीफ बोलते हैं उर्दू में फोटोसिंथेसिस को, ज़ियाई तालीफ में रोशनी की तवानाई को जज़्ब करने वाला बुनियादी रोगन होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए। और ये जज़्ब शुदा रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करने के अमल में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है, राइट हो गया इसके लिए भी ये ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज़ द। ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, इसके लिए जल्दी से सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। अच्छा, इसका जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं किस प्रोसीजर से बनते हैं, जो मैसेंजर आरएनए होता है उस पर
राइबोसोम अटैच होते हैं, इसके नतीजे में राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने की जगह है, ठीक है, साइट है। ये अमीनो एसिड्स की मुनासिब तरतीब से जोड़कर, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको मुनासिब तरतीब से जोड़कर प्रोटीन की जंजीर तैयार करता है। ठीक है, ये मतलब मैसेंजर आरएनए हो गया, और इस पर जो राइबोसोम है वो अटैच हो जाता है, फिर इसके नतीजे में प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज द यूनिवर्सल डोनर फॉर रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और सोच लगाए कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट हो सकता है। जो मतलब सुर्ख खुरिये है उनमें ब्लड ग्रुप कौन सा होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक, अच्छा सोच लिया, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसके सुर्ख क्योंकि इसके जो सुर्ख खून है उनके खलियों पर ए बी और आर एच एंटीजन मौजूद होते हैं। ठीक है, आर एच एंटीजन मौजूद होता है, और ये इसी वजह से मुनासिब तिब्बी आलात में ओ नेगेटिव के खुलिये मुख्तलिफ ग्रुप्स को दिए जा सकते हैं, इस वजह से। ठीक है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस नॉर्मली अकर्स ड्यूरिंग। अच्छा, इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस पर गौर करें और सोच लगाएं कौन सा जवाब इसके लिए राइट हो सकता है। अच्छा, तो लगाया सोच, मैं बताऊं आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन है इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रोफेज़ 1। ठीक है, प्रोफेज़ अव्वल या प्रोफेज़ 1 है इसका ऑप्शन, क्योंकि शक्ल क्रोमोसोम के दरमियान जीनियाती मादे का तबादला इसी मरहले में होता है कि क्रॉसिंग ओवर जीनियाती थनों पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच हार्मोन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। तो इनमें से ऑप्शंस पर गौर करें फिर इसका जवाब दे। अच्छा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो सकता है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है क्या, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, ऑप्शन सी इंसुलिन। ठीक, इसके लिए ये हो गया क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को खलियों में दाखिल होने में मदद देती है। ठीक है, और इस तरह खून में ग्लूकोज की मिकदार कम होकर मामूल की सतह पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, The opening and closing of stomata are mainly controlled by। जो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस जरिए से कंट्रोल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शंस पर गौर करें फिर मैं इसका जवाब बताऊंगा आपको। इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गॉड सेल्स। ठीक है, गॉड सेल्स मुहाफिज खुलिये, क्योंकि ये जो होता है स्टोमेटा होता है के गिर्द मौजूद खुसूसी खुलिये होते हैं। ठीक है, इनके फूलने या सिकुड़ने से जो स्टोमेटा है वो खुलते और बंद होते हैं, जिससे गैसों का तबादला कंट्रोल होता है। ठीक है, गैसों का जो तबादला होता है वो कंट्रोल होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच मॉलिक्यूल्स कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शंस पर गौर करें कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट हो सकता है। अच्छा, इसके लिए जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो है ऑप्शन बी, डीएनए। ठीक है, डीएनए इसके लिए राइट ऑप्शन है, क्योंकि डीएनए जीनियाती मालूमात को महफूज रखता है। ठीक है, उनको महफूज रखता है। ये मालूमात दर नस्ल मुंतकिल होती हैं और जानदार की खसूसियात के तयन में अहम किरदार अदा करती हैं। समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11,
इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन द, जो ह्यूमंस में होता है फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होता है, ठीक है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस पर गौर करें और उसका जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट हो सकता है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है क्या चीज़, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेनली एसोसिएटेड विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो दिमाग का कौन सा हिस्सा है वो तवाज़ुन और हरकत में हमआहंगी पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए राइट ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट हो सकता है। इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है सेरिब्लम, ठीक, सेरिब्रम, क्योंकि ये जिस्म के तवाज़ुन और हरकत के हमआहंगी में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये पट्टों की हरकत को मरबूत करने में मदद देता है और ताकि मतलब जिस्म है उनके हरकत मुनासिब अंदाज में हो, ठीक है। चैनल क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द केल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द, ऑप्शन है। इस सवाल का जवाब जल्दी से बताइए, ये शायद आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आपको ज़रूर आना चाहिए। तो कौन सा इसके लिए राइट हो सकता है, जल्दी करें, सोचिए, फिर मैं इसका जवाब बताऊंगा आपको। इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके लिए ये ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि जो केल्विन चक्कर की एक अहम कीमियाई सरगर्मियाँ यहाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी तैयारी की जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या कौन सा क्या क्वेश्चन है ये। विच टाइप ऑफ नेचुरल सेक्शन फेवर्स द एवरेज फेनोटाइप। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को और से पढ़े फिर मैं इसका जवाब बताऊंगा आपको। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये अमूमन दरमियानी या औसत खसूसियात रखने वाले अफराद को फ़ायदा पहुंचाता है। इसके नतीजे में इंतहाई खसूसियात वाले अफराद के मुकाबले में दरमियानी खसूसियात ज़्यादा बरकरार रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को गौर से पढ़े, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताइए इसका आंसर, क्या ऑप्शन इसके लिए ठीक करे, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो सकता है। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हर ग़िज़ाई सतह पर तवानाई का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, इसलिए ऊपर की ग़िज़ाई सतहों पर दस्तयाब तवानाई हमेशा कम होती जाती है और जो तवानाई है उसका अबराम उल्टा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताइए कि आप को इन सवालों में से कितने सवाल के जवाब आते थे, कमेंट में लाजमी बताना। और ये भी बताना अगला टॉपिक हम अगला जो वीडियो है हमारा वो किस चीज़ पर बनाएं।